हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था भारतीय न्याय संहिता की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इलीगल को, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंजरी, क्षति। यानी कि हम सभी क्या समझते हैं, आम जीवन में ये समझते हैं कि किसी जैसे शरीर मतलब कोई शारीरिक चोट लग गई किसी को, व्यक्ति को ना, खून निकल आया, हाथ काट दिया तो क्षति हो गई उसके लिए। लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सबसेक्शन 14 में इंजरी को बताया गया है कि किसी पर्सन को कितने प्रकार की इंजरी हो सकती है। ये आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आईपीसी में धारा 44 में था, अब धारा 2 सबसेक्शन 14 में इंजरी को डिफाइन किया गया है, जो ये कहता है, इस स्क्रीन पे आपके दिख भी रहा होगा, इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी देखो, अब हम सबको एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। क्या लिखा गया है, इंजरी का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, ध्यान रखना, ऐसी कोई भी हार्म करना जो इलीगली हो। और इलीगली हमने लास्ट वीडियो में जाना था। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। इलीगली उसके शरीर को कोई हानि पहुंचाई गई हो, उसके मन को कोई हानि पहुंचाई गई हो, उसके आपके क्या लिखा गया है, उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाई गई हो, या उसकी संपत्ति को अगर हानि पहुंचाई गई हो तो उसे हम इंजरी कहते हैं। अब इसमें दो टर्म आपको समझनी बहुत आवश्यक है। पहली क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इलीगली कोई हानि होना चाहिए, यानी अवैध रूप से हानि हो, वैध रूप से हानि नहीं। अब इन दोनों का मतलब क्या, ये समझो आप। देखो, पहली बात तो ये आपने जान ली कि किसी व्यक्ति को 4 प्रकार की इंजरी हो सकती है। पहला, शरीर की, मन की, ख्याति की और आपके संपत्ति की। इसको इंग्लिश में कहें तो आपके बॉडी की, आपके माइंड की, आपकी रेपुटेशन की और आपके प्रॉपर्टी की। तो 4 प्रकार की तो हानि हो गई। सिर्फ शारीरिक हानि इसमें शामिल नहीं है, 4 प्रकार हो सकते हैं। अब आते इलीगली हार्म होना। कैसे इलीगली, जैसे सपोज करिए मिस्टर ए हैं। अब मिस्टर ए अभी सिविलियन है, बिल्कुल आम नागरिक है, कॉमन पर्सन है। ये मिस्टर ए गए मिस्टर बी के घर पे, और मिस्टर ए से कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, तो मिस्टर ए मिस्टर बी के घर पे गए, और मिस्टर बी को इन्होंने, मिस्टर ए ने जितना मन हो सकता है उतना इनको मारा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाई, मारा, इनकी हड्डियाँ टूटी, सर फट गया, तो मेडिकल में सारी चीज़ें आई निकल गई कि क्या क्या हुआ। तो ये क्या हुआ, इस व्यक्ति को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, चूंकि मिस्टर ए एक सिविलियन है, उनके पास कोई राइट नहीं है कि मिस्टर बी को वो मारें, हाथ पैर तोड़े। तो ये जो क्या, ये इलीगली, क्योंकि ये इन्होंने क्या करा, ये अपराध कमिट किया। और हमने लास्ट वीडियो में जाना था इलीगली क्या होता है, कि कोई भी ऐसा कार्य जो अपराध हो। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपराध कारित करके क्या किया, बॉडी की हानि कारित की है। तो ये किसके अंतर्गत आएगी, ये इंजरी के अंतर्गत आएगी। यानी आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति इलीगली किसको, बॉडी की अगर हार्म क्रिएट करता है तो वो क्या करता है, इंजरी के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। देखो, इसको आप पलट के समझना पड़ेगा, अवैध बहुत बात इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। अब मिस्टर ए जो है, मिस्टर एक पुलिस ऑफिसर है, उनको सूचना मिलती है कि मिस्टर बी के द्वारा किसी का मर्डर किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर आती है। मिस्टर ए उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे होते हैं मिस्टर बी के यहाँ, और पता चलता है कि वो एक घर में मतलब छिपे हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चूंकि मिस्टर ए उनको गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं लीगली, तो मिस्टर ए जाते हैं, मिस्टर बी भागने का प्रयास करता है और उन पर क्रॉस फायर करता है, या कुछ भी करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या भागने का प्रयास करता है। इस स्थिति में आपके अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस की धारा 43 के अंतर्गत वो गिरफ्तारी करने के लिए मिस्टर ए जो पुलिस ऑफिसर है, वो सारे आवश्यक साधन कर सकते हैं। और उन आवश्यक साधनों में अगर मिस्टर बी निकल के भाग रहा है तो उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, ताकि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। और उसके खिलाफ जो कंप्लेन आई है कि भाई उसने मर्डर किया है या नहीं, तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करके उसके दोषी और निर्दोषपन की जो भी कार्यवाही है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी को करना आवश्यक है।
तो ये बात आपने समझी कि अब यहाँ पर अगर मिस्टर बी का हाथ भी टूटता है, पैर भी टूटता है, या गोली, जो आपने सुना होगा इस समय रिसेंट में कि गोली पैर पे मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, तो यहाँ पर जो चीज़ है वो आपके, चूंकि उसको जो बॉडी की भले हार्म हुआ है, भले हानि हुई है, लेकिन उस पर्सन को लीगली हार्म हुआ है, तो ये इंजरी के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में नहीं आएगा। अब इस प्रकार अगली बात क्या लिखी गई है? अगली बात लिखी गई है कि किसी व्यक्ति के मन की या शरीर की, सॉरी, ख्याति या संपत्ति की, संपत्ति आप जानते ही हैं, चोरी बहुत सिंपल एग्जांपल है, थेफ्ट होना। मान लो हमारी संपत्ति है, मिस्टर ए का आईफोन है, भाई क्या सिंपल तौर पर मिस्टर ए कहीं जा रहे हैं, बस में उनके पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा, उनकी जेब से आईफोन निकल के चल गया, तो वो क्या हुआ, उनकी चोरी कर ली उनकी प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये क्या है, इलीगली। अब यहाँ पर क्या, अवैध रूप से आपने पहुँचाई है, क्योंकि लॉ ने आपको मना किया है कि आप किसी की प्रॉपर्टी उनके पूछे बगैर नहीं लेंगे, तो ये क्या होगा, ये इलीगली हानि हुई है, तो ये क्या होगा, इंजरी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार की रेपुटेशन के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने डिफामेशन सुना होगा, क्रिमिनल डिफामेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान हानि करना, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो दोस्त हैं, तो आपस में कहते नहीं, बहुत ऐसे हम बातचीत करते हैं कि किसी की इसकी टांग खींच दी, उसकी टांग खींच दी, उसके लिए उल्टे बोल दिया, उसके लिए उल्टे बोल दिया, लेकिन वहाँ रेपुटेशन खतरे में नहीं है। लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या आपके मान लीजिए एग्जाम्पल इस तरह हो सकता है, सामान्यता माना, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ किसी इस प्रकार का रिमार्क करते हैं इन पब्लिक, जो, क्योंकि ध्यान रखिए रेपुटेशन कहाँ पर आपकी होती है, आपके जानने वालों में, आपकी पब्लिक में आपकी रेपुटेशन होती है, आपकी ख्याति होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आधार पर, बिना किसी उचित जानकारी के कोई आप पर ऐसा लांछन लगाता है, कोई कहते नहीं डिफामेटरी स्टेटमेंट देता है कि ऐसा कोई, मान लिया आपको कोई किसी प्रकार आप पर कि आप चोर हैं, कि आप बदतमीज व्यक्ति हैं, इस तरीके की जो बिना किसी उचित रीजन के अगर लगाता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप, जो आपकी रेपुटेशन की हानि हुई है, जो ख्याति की क्षति, जो हानि हुई है, वो धारा 2 के सबसेक्शन 14 के अंतर्गत इंजरी की परव्यू में आएगा। तो ये आपके ओवरऑल कहने का तात्पर्य सिंपल तौर पे ये है कि क्षति सिर्फ 4 प्रकार की होती है। तो प्री के लिए पता हो, धारा 2 के सबसेक्शन 14 में दिया है, 4 प्रकार की होती है। किसी व्यक्ति को इलीगली कोई ऐसी हानि होना जो उसके शरीर, जो उसकी ख्याति, जो उसके मन और जो उसके शरीर पर प्रभाव डालती हो, संपत्ति प्रभाव डालती हो, तो वो क्या कहलाएगी, क्षति के अंतर्गत आएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और वीडियो समझ में आई चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें